हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं अनिश कुशवाहा सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले मैथ में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हम लोग वर्ग और वर्गमूल में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हम लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें जरूर वर्ग और वर्गमूल मिलता है हमें। क्योंकि कोई भी आप प्रक्रियाएं करेंगे, किसी भी मेथड से कोई भी सवाल करेंगे तो उसमें वर्ग और वर्गमूल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्ग ज्ञात करते हैं तो हम गुणा करके निकालते हैं, या उसका हम भाग विधि या गुणनखंड विधि से वर्गमूल करके निकालते हैं। तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है आपका। ठीक है, तो आज हम सब उसी चीज को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। और हम और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके उतना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग वर्ग का मतलब होता है, आप मान लीजिए अगर हमने कहा कि वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग में आप समझते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 4 का वर्ग कीजिए, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे इसका पावर 2 है तो इसका मतलब हुआ कि 4 इंटू 4 यानी 4 4 टू जा 16। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्ग। तो ये तो छोटी छोटी संख्याओं का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनको ज्ञात करने के लिए जैसे हमने बोला, मान लीजिए कि अगर 9 का वर्ग है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 9 का गुणा करते हैं, फिर 9 जा आपका हो जाता है 81। ठीक है, उसी प्रकार अगर 12 का वर्ग करेंगे तो आपका फिर इसका भी 12 गुणे 12 करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आता है 144। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम बोल कि यदि देख लीजिए, यदि इकाई का अंक यदि कितना हो, 5 हो, तो ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए 15 है, 15 का वर्ग करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बोलिए, देखिए ध्यान से, इस 5 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा, 25, और इसमें एक जोड़ेंगे तो एक और एक क्या होगा, हमने देखिए ध्यान समझिएगा, जो इकाई होगा यानी पहली जो संख्या होगी उसका वर्ग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और वर्ग करने के बाद जो सेकेंड डिजिट होगी, कितना डिजिट, सेकेंड वाला जो नंबर होगा आपका, उसमें एक जोड़ देंगे। जब इसमें आप एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, और 2 का हम किसमें, एक में गुणा कर देंगे तो 2 1 जा 2, तो आप क्या क्या 225। अगर आपका 25 होता है तो इसका रूल समझिएगा, हमने बोला कि सबसे पहले जो इकाई होता है उस इकाई का वर्ग, तो इकाई क्या है आपका 5 है, केवल ये 5 की प्रक्रिया में होगा, तो 5 का वर्ग कितना हो गया आपका 25। अब हमने बोला कि जो सेकेंड वाला नंबर है 2, इसमें आप एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो 3 2 जा 6 यानी कितना आ गया 625। अगर मान लीजिए आपका 35 हो तो क्या करेंगे, फिर हमने बोला जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, और फिर बोला कि जो दहाई का अंक है उसमें कितना प्लस करेंगे 1, कितना हो जाएगा 4, अब 4 में कितने का 3 का मतलब 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये कोई भी अगर संख्या आप लेते हैं, अगर उसके इकाई का अंक कितना है आपका 5 है, कितना है 5 है, तो उसको हम इस प्रकार से आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 45 का देखा, तो देखिए अब ये हो गया 25, और 4 से 1 अधिक 5, और 5 चौको 20, आगे कितने जिससे। ठीक है, तो ये हो गया उन संख्याओं का वर्गमूल जिनके इकाई का अंक कितना हो आपका 5 हो। तो उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इतना प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इकाई का वर्ग 5 होता है तो उसको आप इजिली यानी बहुत शॉर्टकट तरीके से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 65 है, सिंपल देखिए, 5 का वर्ग 25, और 6 से 1 अधिक 7, 7 छक्के 42, कितना आसानी से आ गया आपका। ठीक है, तो ये उन संख्याओं के लिए है जिसका इकाई 5 हो। ठीक, लेकिन मान लीजिए बहुत से ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका इकाई 5 न हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए उन सबको भी देखते हैं। एक तो हो गया ये अलग अलग, देखिए हर एक ट्रिक का अलग अलग मेथड होता है और सबके बताने का एक अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, मान लीजिए जितने नंबर हैं, अगर सभी नंबरों के बारे में अलग अलग अगर आप पढ़ना शुरू करें तो कभी न तो नंबर खत्म होगी और न तो उनकी प्रक्रियाएं खत्म होगी। तो इससे आसान तरीका कि हम लोग वही विधि अपनाते हैं जो एक ही नियम से सारे काम हो जाए।
ठीक है, तो हम वही बताने जा रहे हैं आपको कि एक ही रूल से सारे कोई भी इकाई का अंक कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। वो 2 अंक डिजिट का है या 3 अंक का है या कोई भी अंक का, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका वर्ग आप चिटकियों में कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज दैट, ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया 32, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस प्रोसेस को। तो इसमें देखिए इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, ये सिंगल हो गया, ये सिंगल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? इकाई का वर्ग। तो इकाई का वर्ग आपका कितना होगा? बोलिए 4, ठीक है। इकाई का वर्ग कितना होगा? 4। कैरी तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए, अब सेकेंड 3 स्टेप में इसको करना है। कितने स्टेप में आपको? 3 स्टेप में, ठीक। पहला स्टेप कि इकाई का वर्ग, दूसरा स्टेप कि इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 1 डिजिट 2 और 3, इन तीनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 12 कर 2 लिखेंगे और कैरी कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा, बचेगा ना। अब ध्यान से समझिएगा, लास्ट में कितना है आपका? 3 है, ठीक है। और तीसरा स्टेप, लास्ट वाला स्टेप है कि इस 3 का वर्ग। तो 3 3 जा 9 और 9 1 10, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? देख लीजिए आप लोग कैसे, इसका मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। आपको लग रहा है गलत होगा, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 12 और 10 आया कि नहीं आया? ठीक, आया ना। तो इसका मतलब इस मेथड का यूज करके भी हम बाकी नंबरों का आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया 78, ये टोटल प्रक्रिया आपका वर्ग करने का है क्या, ठीक है। ध्यान समझिएगा, हमने बोला पहला स्टेप की पहले इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा? 64। अरे 8 8 64, 64 का 4, कैरी कितना आया? 6 आया। देखिए जो कैरी बचेगा वो आप लिखेंगे, ठीक है, साइड में या याद रखेंगे। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 7 8 56 और 56 दूना 56 दूना कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 112। और 112 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 118। और कैरी कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। और 7 का टेबल, 7 का वर्ग, 7 7 49, और 49 में आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 60, यानी आ गया आपका 6084, ठीक है। तो यह प्रक्रिया हो गई आपकी कि किसी भी नंबरों का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो 2 डिजिट का है, अगर 3 डिजिट का हो तो क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए हमने लिखा 146 का वर्ग, तो क्या करेंगे? 146 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, वही प्रक्रिया है। सबसे पहले इकाई का अंक का वर्ग 36, 36 कर 6 हासिल 3, ठीक। उसके बाद से ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12, ठीक। अब 12 का गुणा किस में करेंगे? 14 में करेंगे। किस में करेंगे? 12 का गुणा आप किस में करेंगे? 14 में करेंगे। तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 12 गुणे 14, तो आएगा 12 चौक 48 कर 8 हासिल 4, अब 12 4 16, यानी आ गया आपका 168। और 168 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 171। 171 का 1 हासिल कितना आ गया आपका? 17। और 14 का वर्ग आपको पता है, 14 का वर्ग कितना होता है बताइए? ठीक है, नहीं आता आपको याद? देखिए आपको सबसे पहले 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर नहीं आता तो निकाल लेंगे इसी मेथड से। 4 चौको 16 कर 6 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। और 196, और 196 में कितना जोड़ देंगे हम? 17 जोड़ देंगे। 7 6 13 कर 3, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, यानी आ जाएगा आपका 213। कितना आ जाएगा आपका? 213 आ गया चिटकियों में आपका। तो बहुत हम इन तरीकों से, बहुत आसान तरीकों से हम इन सब का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, इस प्रक्रिया की सहायता से हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेथड थोड़ा हार्ड लग रहा है, या अगर इससे भी आसान करना हो तो इसका एक और तरीका होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सरल कर लिया जाता है। जैसे कि
देखिए अभी हम देखिए यहाँ पे 32 का फिर से, ठीक। अभी आप 32 का किए थे तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 कर 2 हासिल 1, 3 तरीके 9 1 10, यही ना आया था आपका। तो इसका एक और रूल, इसी को थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं आप, देखिए कैसे। ये हो गया ना, ये 4 लिख देंगे, 2 का वर्ग 4, फिर गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12, लिख देंगे क्या 12। तो इसको छोड़ के लिखना है, एक स्टेप छोड़ करके 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 तरीके 9, तो इसके नीचे 9 जोड़ दीजिए, 4 2 10, आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब 78 का भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ध्यान से 78 का करते हैं, 8 अठाई 64, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112, तो हम लिख दिए 112, ठीक है। और 7 सत्ते 49, इसको छोड़ना है, इसको फिर इसको 49 लिख दिया हमने, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 1 10, 5 1 6, आया कि नहीं आया आपका, ठीक है। तो इन तरीकों की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बात करें 45 का, ठीक है, तो 45 का भी हमने उस रूल से बताया था, इस रूल से भी देख लेते हैं। 50 25, 25 लिख दिया हमने, फिर 5 चौको 20 दूनी 40, हमने 40 लिख दिया, एक एक छोड़ के लिखना है, और 4 चौको 16 लिख दिया, जोड़ लो 5 2 10 2, आ गया। इन सबको हमने क्या किया है, प्लस किया, क्या किया है, प्लस किया। तो इस तरीके से भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल। तो देखिए ध्यान से, ये तो था हमारा वर्ग। अब हमें सीखना है कि वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है आपका, वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक का याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग आपका 100। ये याद होना चाहिए आपको सबसे पहली बात, ठीक है। और भी आपको मतलब हमने बोला तो 25 तक कम से कम याद होना चाहिए, कहां तक, 25 तक, ठीक है। आपको कम से कम, अगर आप कंपटीशन में तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 से 25 तक का वर्ग याद होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद नहीं होता है तो आपके लिए हर एक चीज कठिन ही होगा, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बहुत सरल तरीका आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिख देते हैं 15,129 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 15,129 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, वर्गमूल का मतलब 2 हो गया, तो इधर से हम 2 ले लेंगे, और घनमूल का होता तो हम 3 लेते। कितना लेते हैं, 3। इधर से हम 2 का जोड़ा लेंगे, बाकी इधर 1 मानेंगे, 1 और 1 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से इसमें इकाई का अंक किसका है, 9 है। तो इसमें इकाई का अंक कहाँ है, देखिए, एक 7 में पड़ेगा और एक 3 में पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 7, 3 और 7, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब रही बात, बच गया इधर 151। तो अब ये बताइए, इसके 151 किसका किसका होता है वर्ग। तो देखिए 12 और 13 के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है, 12 और 13 के बीच में, क्योंकि 151 ना, तो देखिए 12 का वर्ग आपका 144 हो गया, और 13 का जो वर्ग होता है कितना होता है आपका 169। तो इन दोनों के बीच में ही तो 151 पड़ेगा। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो 12 है, तो हम 12 इन दोनों जगहों पर लिख देंगे। अब रही बात कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, अब ये कंफ्यूजन है आपको, क्योंकि हमने 2 आंसर लिखा, अब दोनों में से कोई एक ही सही है, अब है कौन सही, देखिए ध्यान से। अब ये 151 इसके पास पड़ेगा कि इसके पास पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसी के पास पड़ेगा, तो ये क्या है, इन दोनों में से छोटी संख्या है ना, तो छोटी संख्या इज दिस राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा 123, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अगर हमने लिखा यहाँ पे 1681, ठीक है,
इसमें भी हम इधर से जोड़ा बनाएंगे, इधर जितने संख्या बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अभी बताइए इकाई का अंक 1 किसमें किसमें पड़ेगा? ठीक है, या तो 1 में पड़ेगा या तो 9 में पड़ेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। अब 16 कहाँ पड़ेगा जी? देखिए इजेक्ट मान है 4 ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों में छोटी संख्या कौन है? दोनों में छोटी संख्या कौन है? 41। तो इसका आंसर क्या होगा? 40। ठीक है, और भी कुछ लेके देख लेते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ध्यान से फिर समझिएगा। आपका लेते हैं हम 4 6, कितना लेते हैं? 4 6 और 2 4। ठीक है, इसका देखते हैं वर्गमूल, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए आप आराम से करेंगे, बहुत इजी तरीके से होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये बताइए, ये 24 हो गया और ये कितना? हमने देखिए बोला आपको कि हमेशा हम क्या करेंगे, इधर से 2 जोड़ा बनाएंगे और इधर 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। इधर से हम देखिए स्क्वायर में हम 2 बनाते हैं, अगर घन रहेगा तो कितना बनाएंगे हम? 3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे आपका? और घन रहेगा तो 3 बनाएंगे, स्क्वायर रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब ये बताइए इकाई का अंक 4 कहाँ पड़ेगा आपका? या तो 2 में पड़ेगा या तो 8 में पड़ेगा। ठीक है, अब रही बात की 46, 46 किसके किसके बीच पड़ता है? तो 36 और 49 के बीच पड़ता है। तो या तो अब देखिए इन दोनों में 6 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 36 और इन दोनों के बीच पड़ेगा ना, तो हम 6 लेंगे, छोटी संख्या। अब देखेंगे ये किसके पास, 46 किसके पास है? तो 49 के पास है। किसके पास? तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? क्योंकि 49 के पास है ना, तो इन दोनों में बड़ी क्या? 49 है। तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 68 होगा। ठीक है, तो ये आपका था कि वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।